हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये इस ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये सेमी सर्किल है। ये क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये 100 mm है, ये 50 है और इसकी ये 100 है और ये भी यहाँ पे हमारा 50 है। इसको मेंशन करना भूल गए, ये 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, क्वेश्चन पर देखिएगा कि चित्र में प्रदर्शित एक समान पटल, चित्र में फिगर में जो रिप्रेजेंट किया है या दिखाया हुआ है, जो शो किया है, एक समान पटल, एक यूनिफॉर्म लेमिना जो अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, रेक्टेंगल, आयत और ट्रायंगल से मिलके बना है। ठीक, सेमी सर्किल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से मिलके बना है। इस समतल का सेंट्रॉइड ज्ञात करें, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे प्लेन का हमको सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। और एक लाइन लास्ट में दे रखी है कि सभी मापें मिलीमीटर में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेमी सर्किल का जो पार्ट है उसको सेमी सर्किल में, रेक्टेंगल का जो पार्ट है उसको रेक्टेंगल में और ट्रायंगल का जो पार्ट है उसको ट्रायंगल में बना देंगे। ठीक, नंबरिंग कर देंगे। जैसे हम सपोज करिए कि 1 को, रेक्टेंगल को हम मानेंगे 1 पहला पार्ट है, सेमी सर्किल को मानेंगे सेकंड पार्ट, ट्रायंगल को मानेंगे थर्ड पार्ट। कुछ भी मान सकते हैं, ट्रायंगल को 1 मान सकते हैं, सेमी सर्किल को 2 मान सकते हैं, रेक्टेंगल को 3 मान सकते हैं। किसी को भी नंबरिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो जैसा हमने मान रखा है कि ट्रायंगल 1 है, सेमी सर्किल 2 है और रेक्टेंगल 1 है, सेमी सर्किल 2 है और ट्रायंगल 3 है। अब देखो, इसमें कहीं कटिंग या कहीं होल की बात नहीं किया है, कहीं भी कटिंग या होल की बात नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में कटिंग या होल की बात करता तो हम लोग उसमें उसको माइनस करते, लेकिन कहीं भी कटिंग की बात नहीं है, इसलिए हम लोग सारा प्लस में रखेंगे। देखिए, 1 नंबर जो हमारा रेक्टेंगल है, 2 नंबर सेमी सर्किल है, 3 नंबर ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्लेन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में रखते हैं, जिसमें इस पूरे प्लेन का बायां वाला सिरा वाई एक्सिस से और पूरे प्लेन का सबसे निचला सिरा एक्स एक्सिस से होकर गुजरता है। ठीक, यहाँ पे हमने रख दिया। हम एक साथ भी इसका x1, x2, x3, y1, y2, y3 करके निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि फिगर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम सेमी सर्किल का अलग बना दे रहे हैं, रेक्टेंगल का अलग पार्ट कर दिया, ट्रायंगल का अलग पार्ट कर दिया। ये तीनों अलग अलग करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेमी सर्किल की। तो सेमी सर्किल पोजीशन हमको नहीं चेंज करनी है, मतलब जितने डिस्टेंस पे सेमी सर्किल है उतने ही डिस्टेंस पे उसको हम एक्स वाई क्वाड्रेंट में रखेंगे। ठीक, सेमी सर्किल वाई एक्सिस पे सटा हुआ है और एक्स एक्सिस पे भी सटा हुआ है, तो हम लोग एज इट इज बना देंगे। ठीक, इस सेमी सर्किल का रेडियस हमको दे रखा है 25 मिलीमीटर। ठीक, तो 25 यहाँ पे शो कर देंगे। इसका हमने माना कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंट्रॉइड G2 है। इसको 2 नंबर दिया है सेमी सर्किल को, तो यानी इसको हमने माना G2 है। तो G2 की y एक्सिस से दूरी हम क्या लेंगे, मानेंगे x2, और G2 की x एक्सिस से दूरी होगी y2। हमको x2 और y2 का मान निकालना है। अब देखिए, x2 की वैल्यू हम क्या बताए थे, एक बार याद करिए पीछे के लेक्चर में कि जब सेमी सर्किल होगा, देखिए इसी सेमी सर्किल को हम ऐसे घुमा दें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो ये फिगर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा इसमें x बार क्या होता था, r होता था, और y बार क्या होता था, 4r/3π। अब ये जब इधर पलटेगा तो कुछ इस सिचुएशन में आएगा, इस सिचुएशन में आएगा, यानी ये हमारा जो वहाँ पे y बार था वो हमारा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा, और इस सेंटर से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4r/3π। देखिए, जैसा कि पीछे है सेमी सर्किल है। ठीक, इसके गुरुत्व केंद्र से, इसके मिडिल पार्ट से जहाँ पे कट हुआ है वहाँ की दूरी क्या है, y बार। अब देखिए, इसके गुरुत्व केंद्र से ये जहाँ पे कट हुआ है ये डिस्टेंस कितनी है, y बार। ठीक, यानी हमको x2 निकालने के लिए पूरे इस r में से हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी 25 में से हम अगर ये डिस्टेंस निकाल दें तो हमको x2 मिल जाएगा। तो इसलिए x2 बराबर 25 माइनस, और ये वैल्यू क्या होती है, G2 से, जहाँ पे इसको काटा गया आधे से, तो G2 से यहाँ की दूरी कितनी है, 4r/3π।
ठीक, तो 25 माइनस 4r/3 पाई करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.4 मिलीमीटर। ठीक, y2 की वैल्यू सीधे सीधे इसके रेडियस का मान हो जाएगा, तो रेडियस इसका कितना है 25 mm। एरिया इसका निकाल लेंगे, एरिया इसका हो जाएगा A2, और जो सर्किल का एरिया होता है πr², इसका होता है π/2r², ये आ जाएगा 981.7। दूसरे पार्ट में चलेंगे, तो दूसरे पार्ट में देखिए वाई एक्सिस से इसका ये वाला सिरा कितनी दूरी पर है 25 मिलीमीटर पे है, तो हमने वाई एक्सिस से 25 मिलीमीटर दूर पे हमने इसको बना दिया। अब ये रेक्टेंगल की साइज़ क्या है, देखिए इसका ये वाला साइड है 100 mm है, और ये वाला साइड 50 mm है। ठीक, यहाँ पे इसका सपोज करेंगे कि इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 है, तो G1 का वाई एक्सिस से दूरी x1, G1 का x एक्सिस से दूरी y1। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये जो रेक्टेंगल का सेंटर है, रेक्टेंगल का सेंटर किस पे आएगा 100 के आधे पे आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 50, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 25। हमको वाई एक्सिस से G1 की दूरी चाहिए, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 50 + 25 यानी 75। y1 क्या हो जाएगा y1, अब देखिए चूँकि रेक्टेंगल का बॉटम एंड कहाँ से जा रहा है, सीधे x एक्सिस से जा रहा है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी 25 mm। ठीक, 50 का आधा। एरिया निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से। ठीक, सॉरी A1 ये है। ठीक, 5000। ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अब देखिएगा ये जो ट्रायंगल है ये दिया है 25, ये दिया है 25, यानी टोटल इस ट्रायंगल की चौड़ाई कितनी है, बेस कितना है 50, और रेक्टेंगल कितना है 100, यानी कि रेक्टेंगल के सेंटर पे इसका एक साइड आएगा। ठीक, यानी कि रेक्टेंगल के सेंटर पे अगर इसका एक साइड आएगा तो यहाँ से रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी होगी 50, और यहाँ से सेमी सर्किल की चौड़ाई कितनी होगी 25, यानी कि पूरा वाई एक्सिस से 75 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा रेक्टेंगल बनेगा। देखिए वाई एक्सिस से 75 मिलीमीटर की 75 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस से उसकी ऊंचाई कितनी है, अब यहाँ से भी ये 50 मिलीमीटर ऊपर की ओर बनेगा, तो यहाँ से 50 मिलीमीटर ऊपर की ओर बना। ठीक, रेक्टेंगल के ठीक ऊपर है, तो ट्रायंगल में x3 क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानेंगे G3, तो G3 की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी x3, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी 25 सेमी सर्किल का 50 रेक्टेंगल का, तो 25 + 50, और ये कितना है 50 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 50 का आधा। ठीक है ना, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये इसके सेंटर में आएगा, यानी 50 का आधा होगा, 25 + 50 + 25 यानी 100 मिलीमीटर। y3 की बात करें तो यहाँ से लेके इसके बेस से लेके G3 की दूरी कितनी होगी h/3, बेस से इसके बेस से G3 की दूरी कितनी होगी h/3 यानी 50/3, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है 50, यानी 50 + h/3 50/3 या 66.6 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लेंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है, A3 बराबर हाफ, बेस इसका 50 है, हाइट 50 है। ठीक, तो यह आ जाएगा 1250 मिलीमीटर इसका। अब इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे, x बार A1 x1 + A2 x2 + A3 x3 अपॉन A1 + A2 + A3। चूँकि यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगा है कि क्वेश्चन में कहीं भी कटिंग या होल नहीं दिया है। अब सारा वैल्यू रखेंगे, x बार का वैल्यू आएगा 71.1 मिलीमीटर, y बार के फार्मूले में भी सेम रखेंगे, सारा वैल्यू रखेंगे तो y बार की वैल्यू आ जाएगी 32.2 मिलीमीटर। अब जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है, इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ पे हमारे पास मिल गया x बार और y बार। x बार का मतलब y एक्सिस से 71.1 पर इस पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड आएगा, y एक्सिस से 71.1 मिलीमीटर पे, और y बार का मतलब x एक्सिस से 32.2 मीटर पे। ये जो पॉइंट आएगा, यानी y एक्सिस से हम 71.1 मिलीमीटर चलेंगे, x एक्सिस से 32.2 मिलीमीटर चलेंगे। जो पॉइंट आएगा वही इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे प्लेन का सेंट्रॉइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।